नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले कुछ दिनों में देश के किन किन भागों में मानसून सक्रिय बना रहेगा और किन भागों में या किन राज्यों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त हो चुके हैं। इस समय देश के मध्य राज्यों पर मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम के तौर पर पहुंचा था, वो इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर एक डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बन चुका है, जिससे आज रात में तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भागों में आज रात से लगा करके कल दोपहर तक कई इलाकों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान तक जैसे यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते राजस्थान की ओर बढ़ेगा, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तो ज्यादातर भागों में कल दोपहर से बाद में हल्की बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी। लेकिन वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान से तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिसे लेकर के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर रेड अलर्ट जारी करते कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के किन किन भागों में या किन किन जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वैसे तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान चाहे पश्चिमी राजस्थान के मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी या दक्षिणी भाग हो, सभी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेगी। यानी कि जालोर से लगा करके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, पाली, अजमेर, टोंक, नागौर, जोधपुर, बीकानेर के भी इसमें कुछ भाग शामिल होंगे और जैसलमेर के भी कुछ भाग इसमें शामिल होंगे। इन सभी भागों में हल्की मध्यम तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, मुरैना, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, देवास, भोपाल, शाजापुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी और गुजरात के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। बनासकांठा से लगा करके साबरकांठा, पाटन, महसाना, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, इन जिलों के तो ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी भाग हैं, दक्षिणी जिले हैं, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। हालांकि महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा के भी ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के ज्यादातर भागों में तो हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन विदर्भ के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परमानी, लातूर, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। तेलंगाना के भी उत्तरी पश्चिमी भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। हालांकि तेलंगाना के मध्य दक्षिणी भागों में इक्का दुक्का भागों में केवल हल्की बौछार या हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कल दोपहर से बाद में या कल शाम तक बारिश में काफी कमी आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार के मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तो मौसम ड्राई बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकते हैं। लेकिन बिहार के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यानी कि बिहार के जो भाग या जो जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में कल भी हल्की छुट-फुट बौछारें इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है।
हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फिर से जो अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी वे 6-7 अगस्त से बनेंगी। इसके अलावा पहाड़ी और मैदानी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भागों में कल भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि पंजाब के मध्य दक्षिणी या मध्य पूर्वी भागों में तो कल केवल हल्की छुट-छुट बौछारें हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ और ड्राई बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-छुट बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों, देश के मध्य और पूर्वी राज्यों में यानी कि पंजाब से लगा करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान तो मौसम साफ और ड्राई बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-छुट बौछारें हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 5 और 6 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में काफ़ी तेज़ी के साथ में पूर्वी हवाएं चलने वाली हैं। जो किसान भाई अपने गन्ने की फसल में सिंचाई वगैरह लगाने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा डिले करें, क्योंकि 5 से 6 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में काफ़ी तेज़ी के साथ में पूर्वी हवाएं चलेंगी और लगभग 7-8 अगस्त से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सभी भागों में या ज़्यादातर भागों में एक बार फिर से मौसम एक्टिव हो जाएगा और अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।